father has spoken out. The father of the accused here has said that Rakesh has confessed to this horrific crime. I've asked Rakesh to confess and in fact to surrender to the police. The Bengaluru wife killer Rakesh consumed rat kill poison is what the father has said. It's a tragic turn of events for a young couple in Bengaluru that we are reporting on, where this is the first reaction of killer Rakesh's father. Father has spoken about it, saying Rakesh confessed and attempted suicide. Father has said, I've asked my son to surrender to the police. Listen in to the father here. हिंदी में क्या हुआ था एग्जैक्टली? आपको कब फोन आया? वो मेरे लड़के का फ़ोन आया ना। मेरे लड़के का फ़ोन आया कि मैंने ऐसा किया है। वो बहुत झगड़ा कर रही थी मेरे साथ। 4 दिन पहले उसकी लड़की की माँ को भी उसने फ़ोन किया था कि मेरे को बहुत तकलीफ़ दे रही है करके। तो उसकी माँ ने भी उसको समझाया, क्योंकि उसकी माँ जो है लड़की की, वो मेरी सगी बहन है और वो लड़की जो है मेरी सगी भांजी है। और वो इधर जोगेश्वरी में भी उसने बहुत तकलीफ दिया। मेरी माँ बूढ़ी है, 86 उम्र की है। उसने भी उधर पुलिस स्टेशन में भी बहुत कंप्लेंट हो गई है। तो ये राकेश ने आपको कब कॉल किया? राकेश ने मेरे को दोपहर को कॉल किया। दोपहर को? हाँ, रात को 12 बजे निकला बोला, लेकिन वो उसने झेल का बाटली लिया हुआ था। तो मैं को बोला कि मैं मेरे को सबको बोल दो, उसकी माँ को बोल दो, सब लोग को बोल दो कि मैंने ऐसे किया हूँ करके, कि तुम उधर बेंगलोर में ये करो, बोल दो कि उसने उससे पता भी था, सब भेज उसने। तो क्या उसने आपको बताया था कि उसने ऐसा कुछ किया है उसके पत्नी के साथ? नहीं, वो पहले नहीं बताया उसने। रात को दूसरे दिन जो फोन आया तभी मेरे को बताया कि मैंने ऐसा किया हूँ और मैं भी सुसाइड करने वाला हूँ, मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा, ऐसा मैं उसको बोला। ऐसे उसने फ़ोन पे कहा? हाँ, मुझे कहा। तो तब आपने क्या कहा उसे? मैं बोला ऐसा कुछ करना मत, तू इधर आ, मैं अपन जाएंगे पुलिस स्टेशन में, जाएंगे खुद जाएंगे, उनको बोल देंगे कि ऐसे इसके मेरे लड़के के हाथ से हुआ है। तो बोला ठीक है, लेकिन उसके पहले ही मैं पुलिस स्टेशन चला गया और जोगेश्वरी मुगल स्टेशन में मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन जोगेश्वरी पूर्व मैं भी तो बता दिया कि मेरे लड़के ने ऐसा किया हुआ है। तभी उन लोग उधर बेंगलोर का वो मेरे लड़के ने उनको नंबर दिया, उसको जहाँ वो भाड़े से रूम लेता था ना, वो बेंगलोर में वो मेरे लड़के ने उनको फ़ोन नंबर दिया और बोला कि मैं ऐसे जगह पे आप पुलिस लोग मतलब भेजो उनको। क्या आपको कभी लगा था कि ये सब इनके घरगुती जो है वो यहाँ तक जाएगा? ऐसा लगा नहीं, लेकिन झगड़ा तो रोज ही करती थी। और वो ना वो एड़े मतलब ऐसा सर्किट जैसे होते हैं ना, ऐसे करती थी। और मारना, उसके भाई को भी उसने एक बार मारा हुआ है। आपकी सगी भांजी? तो आपको ये पता नहीं था शादी से पहले? पता था, लेकिन वो दोनों तो छोड़ने को तय, हम 4 साल रुक गए थे कि शादी करने का नहीं, लेकिन वो दोनों ठानते कि हम लोग शादी करेंगे तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है। तो फिर हमने बोला अभी क्या है, वो सुन ही नहीं रहे, तो बोला चलो अभी शादी करके देंगे, उनको क्या करेंगे। ऐसा हुआ। हिंदी में क्या हुआ था एग्जैक्टली? आपको कब फोन आया? All right, you heard there from the father of Rakesh, who's spoken about the fact, that Rakesh and Gauri were in fact cousins. He's also spoken about the fact that he's also had a word with his sister, which is Gauri's mother. They were first cousins and that they were unhappy in their relationship and that they were having constant fights. Rakesh has turned in and confessed to his crime, is what he said. It's a gruesome murder in Bengaluru. A woman's body has been found in a suitcase. 32-year-old Gauri Anil Sambrekar was allegedly killed by her husband Rakesh. Police said the couple had frequent arguments between them. Gauri would physically assault her husband. Accused Rakesh has been arrested by the cops. Pune police, after he was found in an unconscious state after consuming rat poison. He is now being treated at a hospital in Pune. Bengaluru police is expected to bring him to the city soon. On Wednesday, the couple had an argument when accused Rakesh stabbed Gauri with a knife and then slit her throat. Couples are said to be originally from Maharashtra and worked in private firms. After allegedly killing Gauri, Rakesh stuffed her body and fled to Maharashtra. He was nabbed by the Pune police, which tracked his phone down. March 26th is the time when Rakesh got into a fight with his wife Gauri. Both of them were working in a private company, is what we are told. Just a month back, they had moved to Bangalore, and on March 26th evening, they got into a fight, and the fight escalated. Gauri also attacked, is what we are told, with a knife, kitchen knife, and then with anger, Rakesh, with the same knife, killed Gauri and murdered her and packed a bag
packed a body in a bag is what we are told. As of now, the police have completely locked the house, sealed the house. What you see is the ground floor house. The ground floor house received a call from Rakesh when he reached Pune. Rakesh, after murdering his wife, fled to Pune and finally called the tenant who's on the downstairs, confessing to the crime, and the ground floor house owner finally called the control room Bangalore police, informing that Rakesh called me and said his wife is murdered. Rakesh fled to Pune and also consumed poison there and confessed to Maharashtra police about this crime. Rakesh right now is in hospital. The police have taken out the body from the suitcase. Rakesh has fled to Pune and the case has been registered. Nagarjun Dwarkanath,